नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस अहम जानकारी के लिए आपके साथ में मैं जुड़ी हूँ वो जानकारी ये है कि हम लोग जो है अपनी डाइनिंग टेबल घर में रखते हैं, मगर उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं। और जब ध्यान नहीं देते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े कला कलेश न जाने क्या क्या होता रहता है। आपको लगता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, अचानक क्या बात हो गई। कुछ नहीं तो खाना खा रहे हैं, खाते खाते आपके झगड़े चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल से ही संबंध रखता है। ये वाद विवाद आपके डाइनिंग टेबल से ही संबंध रखता है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो खाना खाते खाते अचानक झगड़े चालू हो जाते हैं। खाने की टेबल पे बैठे नहीं, लड़ाई चालू हो गई। तो उसका कारण ये होता है कि आप जो है अपनी डाइनिंग टेबल को पहले तो देखना है कि आपकी डाइनिंग टेबल कैसी है। सबसे पहली बात ये बता दे, घर का जो मुखिया होता है, बड़ा जो होता है, उसको जो है सामने बैठना चाहिए। और किधर मुख होना चाहिए? उसका पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। दूसरा, इधर पति तो इधर पत्नी। दूसरा कहाँ बैठेंगे? एक पश्चिम दिशा की तरफ, मगर आमने सामने चेहरा नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा एकदम अलग होना चाहिए। अब इनके बीच में आपके परिवार के लोग बैठे और ये जो आपने डाइनिंग टेबल डाली है वो कहाँ? आपने पश्चिम के साइड वाली दीवार के साइड में आपको रखनी है। अब आप उसपे जो भी भोजन का सामान रखते हैं तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपने उसमें रखा है जो सामान वो सही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है उसी की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपने जो वहां पर चाकू कांटे छुरी जो रखे हैं और वो भी ऊपर की तरफ खुले, तो ऐसी चीजों को आपको वहां से हटाना है। उसको आप अगर दराज वगैरह जहां पे भी है सामान, जब बर्तन रखते हैं वहां पर आपने उसको रख देना है, खुला नहीं रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि जो अपने चाकू छुरी कांटे होते हैं वो बिखरे बिखरे उनके घर में पड़े रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा परेशानी का शिकार होते हैं। उनके संतान भी कड़वाहट वाली बातें, एकदम जैसे कि सीने में छुरी भोग रहा हो, कांटे लग रहे हो, ऐसी बातें। उनको आपस में एक दूसरे की बात ही ऐसे लगती है कांटे चुभ रहे हैं। तो ऐसी चीजें अपने घर में बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए और ना ही आपकी डाइनिंग टेबल पे होनी चाहिए। अब डाइनिंग टेबल पे आपने क्या रखना है वो मैं बताऊंगी, मगर उससे पहले एक चीज और है जिसको आपने नहीं रखना है। क्या होता है? मिर्च मसाले। कई लोग रख देते हैं वहां पे कि ये मिर्च रख दी, लाल मिर्च हो गई, ये मसाला हो गया, ये नमक हो गया। आप तो रख देते हो, बाद में इसका नतीजा क्या होता है? बैठे बैठे वहां पर लड़ाई झगड़ा तो चालू होता है, मिर्च मसाले और लग जाते हैं। तो ये भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि मिर्च जो है मंगल का प्रतीक होता है, नमक शनि का प्रतीक होता है। तो आपको वहां पे ये सारी चीजें नहीं रखनी है। और जो कांटे छुरी है ये राहु का प्रतीक होते हैं। आपने इन सारी चीजों को वहां नहीं रखना। जब आप खाना खाएं तब रखें और इसके बाद तुरंत हटा दें। इसके अलावा झूठी प्लेटें छोड़ देते हैं कुछ लोग, खा के वहीं पे पड़ी रहती है, झूठा गिलास, झूठा पानी, प्लेटें खाया वहीं पे छोड़ दिया। ये राहु ग्रह को बल देती है, जो आपके घर में लड़ाई झगड़े दंगे ये सारे उत्पन्न होते हैं। उन्हीं की वजह से आपस में लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो जाते हैं, भ्रम पैदा हो जाता है। तो आपको क्या है, डाइनिंग टेबल पे कभी भी झूठे बर्तन, झूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी जल्दी हो खाना खाया आपने सफाई करवा देनी है, उसके बाद वो जो भी खाना वहां पे बचा उसको हटा देना है। झूठी थाली बिल्कुल नहीं छोड़ी, ना ही खा के झूठन जो गिर जाता वो भी नहीं। आप जमीन पे भी अगर खाना खाएं ना तो वहां पर भी आपने खाना खाने के बाद जमीन को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा भूमि का प्रकोप होता है, यानी जो भूमि देवी है उसका प्रकोप होता है। आप वहां पे सफाई करवा दिया करें। और इसके अलावा आप जब वहां पे साफ सफाई कर दें, मेज की जरा साफ सफाई हो जाए, तो आपको वहां पे डाइनिंग टेबल पे क्या चीज रखनी है? आपको रखने हैं ताजे फूल।
चाहे 2 रखिए, ताजे फूल रखिए। साथ ही आपने वहां पे फ्रेश अच्छे फल रखने हैं। सेब हो गया, केला हो गया, संतरे हो गए, ऐसे फल रखने हैं। क्योंकि आपके घर में सब फले और फूले, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइनिंग टेबल पे हमेशा फ्रूट रखें, मीठा रखें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। इससे घर में, परिवार में, सभी में आपसी संबंध मधुर रहते हैं। यदि आप चटपटी चीजें, कांटे वाली, छुरी वाली ऐसी चीजें रखेंगे, उटपटांग चीजें, तो वो दिक्कत दे देती है। और खाने के मेज के ऊपर जो आपने नीचे बिछाने के लिए जो मैट रखी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसमें भी कुछ ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए जो आपको परेशानी दे। तो आप जो है इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखिए कि आप उसमें ताजे फल रखेंगे, फ्रेश फल रखेंगे। सड़े हुए फल बिल्कुल नहीं रखेंगे, सड़ जाए तो हटा दीजिए, मगर फ्रेश फल रखिए। और वहां पर मीठा रख सकते हैं। बाकी आपको सौंफ जरूर रखिए। सौंफ और मिश्री ये आपके संबंधों को मधुर बनाती है, परिवार में अच्छा तालमेल बना के रखती है। लोगों में कह सकते हैं कि जब हम वहां पे बैठ के बात करते हैं तो हमारी वाणी में अच्छा प्रभाव आता है। हमारी अच्छी यानी वाणी का जो फ्लो है बहुत अच्छा आता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों की तरफ खींचते हैं। आपके परिवार के लोग आपकी बातों से सहमत रहते हैं। तो आप जो है कभी भी खाना खाएं, सौंफ और मिश्री जरूर रखें। सौंफ या चीनी रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आप कांटे छुरी नहीं रखे, आपको फ्रेश अच्छे ताजे फूल और फल रखने हैं और साथ ही मीठा रखना है। इससे जो है आपके परिवार में, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी और परिवार में आपस में सबका प्यार बना रहेगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हर हर महादेव।